एवरीवन। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गॉस लॉ, और इसी को आप गॉस थ्योरम भी बोलते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गॉस लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। जब हम किसी क्लोज्ड सरफेस में से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कराते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to the 1 upon epsilon naught time the total charge present within that surface। जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इक्वल टू होता है किसके? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इन दैट सरफेस। मतलब उस सरफेस में कितना टोटल चार्ज रिप्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी तक आपने पढ़ा था क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हमने स्मॉल डी एस मतलब स्मॉल एरिया लिया हुआ है, तो हम उसे एस से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ए डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इफ द चार्ज इट इज ऑल, क्यू जो होता है चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर आप वैक्यूम भी बोल सकते हैं, ठीक है। यदि चार्ज है जो आपका आउटसाइड है सरफेस के अंदर एक भी चार्ज नहीं है, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब हमें गॉस थ्योरम को प्रूव करना है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक क्लोज सरफेस लेते हैं। क्लोज सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। इस क्लोज सरफेस का जो सेंटर है वो उसे हमने ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस पर हमने एक पी पॉइंट लिया हुआ है। पी पॉइंट पर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, ठीक है। अब ओ पॉइंट पर हमने प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, और हमने एक डीएस स्मॉल एरिया लिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू एट अ पॉइंट पी। मतलब कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है। तो अभी तक आपने पढ़ा था E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर अलॉन्ग ओपी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, अलॉन्ग ओपी डायरेक्शन हो जाएगी। अब आपने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था? ई डॉट डी एस, ठीक है। अभी हमने अब एक मिनट रुकिए, ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस। यहाँ तक सभी का क्लियर होगा। अब हमने ds जो है एक स्मॉल एरिया लिया हुआ है। यदि हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो यदि हम टोटल सरफेस एरिया लेते हैं तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन एस लेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस, ओके। अब ये डी फाई है तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? फाई एज इट इज आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है, तो हम इसे बाहर ले लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ओके। अब यहां से हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक। इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं? टोटल एरिया ऑफ सरफेस, ठीक। तो ये ऑल आर नो दैट कि टोटल सरफेस ऑफ एरिया क्या होता है? फाई इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू टोटल सरफेस ऑफ टोटल एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू
टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4πr² होता है। क्या होता है, 4πr²। इस आर स्क्वायर से इस स्क्वायर को कैंसिल आउट करेंगे, 4π से 4π को कैंसिल आउट करेंगे, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/ε0। यही आपकी क्या है, गॉस थ्योरम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशंस है, जैसे कि जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी गॉस लॉ के थ्रू कैसे प्रूफ करेंगे। एक होता है गॉस लॉ के थ्रू हम कूलम्स लॉ कैसे प्रूफ करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, हमने यहाँ पे एक क्लोज सरफेस लिया हुआ है, क्लोज सरफेस से सेंटर पे हमने एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लिया हुआ है, प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है आपका पी है, जिसके लिए हमें क्या निकालनी है, गॉस थ्योरम के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है। तो आपने पढ़ा कि जो टोटल सरफेस ऑफ एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4πr² होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ई इंटू 4πr²। ठीक है, आपने एक और पढ़ा गॉस लॉ थ्योरम से कि फाई इज इक्वल टू होता है Q/ε0। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये भी फाई है, ये भी फाई है, LHS इक्वल है, तो हम RHS को दोनों को इक्वल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/ε0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू है तो हम 4πr² को यहाँ पे ले जाएंगे और एडजस्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। यही क्या है, गॉस थ्योरम के थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रूव करना है। थैंक यू।